आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे, पवन गुप्ता की आवाज में। कुछ कहानियां जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन दिल ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये किस्से हैं बीते लम्हों के, कुछ सच्चे, कुछ अधूरे और कुछ जो अब भी खिड़की के उस पार खड़े हैं, इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जिए, फिर से सुने। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस लम्हे की दस्तक। पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक दलाल ने सस्ती जमीन के लालच में एक परिवार को फंसाया, लेकिन वो जमीन कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो तो एक वीरान बंजर जगह थी जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। दलाल असल में एक शैतानी ब्रोकर निकला, जिसकी डील जमीन की नहीं, आत्माओं की होती थी। और उस सौदे का अंधेरा धीरे धीरे पूरे परिवार पर छाने लगा। उस रात हमें लगा सब खत्म हो गया था, पर असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब हम घर पहुंचे। बाहर सब शांत था, सड़कों पर हल्की धुंध, दूर कहीं कुत्तों की भौंक और हवाओं की सिसकियां। घर में कदम रखते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। पापा ने जैसे ही वो ताबीज मंदिर में रखा, अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। मां कांपते हुए पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज, हाथों में कंपाहट। रोहित एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर जैसे जम गया हो। मैं खड़ा था, सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा था, पर पूरे घर में फैलती ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा दी। सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक भी इस सन्नाटे में डरावनी सी गूंज रही थी। जैसे तैसे हम उस रात को गुजार पाए। हर कोई अपने कमरे में घुस गया, पर नींद वो तो कोसों दूर थी। शरीर थक चुका था, पर आंखें बंद करते ही डरावनी यादें फिर से दौड़ने लगती थीं। अगली सुबह सब सामान्य लग रहा था। सूरज की पहली किरणों से घर में हल्की रोशनी आई, पर कल रात की बातें और वो अचानक घंटी की आवाज सब हमारे दिमाग में घूम रहे थे। हम धीरे धीरे उठे, नाश्ता किया, घर के काम निपटाए। दोपहर के 12 बजते बजते सब कुछ थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर अभी भी डर का निशान था। बातचीत में कई बार सबने वही कल रात की घटनाओं को दोहराया। शाम ढल रही थी। करीब 4 बजे पापा ने आवाज लगाई, बेटा जरा मंदिर से हनुमान चालीसा की किताब ले आ, शाम का पाठ शुरू करना है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं उठकर घर में बने मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में हर चीज शांत थी, पर कुछ अजीब सा सन्नाटा। फर्श की खड़खड़ाहट, हल्की हवाओं की सरसराहट और मंदिर की ओर बढ़ते कदमों की मौन गूंज। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। मेरा मन कांप रहा था, आंखें चारों ओर देख रही थीं। छाया लंबी और अजीब हो रही थी। मुझे लगा जैसे मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे फड़फड़ाए, जैसे ताबीज खुद मुझे बुला रहा हो या मुझे चेतावनी दे रहा हो कि यह कोई शक्ति हमारी नजरों से परे काम कर रही है। मैंने गहरी सांस ली, अपने हृदय की धड़कन को संभाला और मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। घर के भीतर हल्की रोशनी थी, लेकिन मंदिर के बाहर का सन्नाटा इतना भारी लग रहा था कि हर सांस में डर घुस रहा था। मैंने देखा चूहा ताबीज को अपने पंजों में कसकर पकड़े हुए था। धीरे धीरे जैसे कोई जीवित शिकारी अपने शिकार को खींच रहा हो, वह ताबीज को घसीट रहा था घर की ओर से बाहर। जितना ताबीज घर और मंदिर से दूर हो रहा था, उसमें से लाल आग की लकीरें उठने लगी। हर कदम पर वह एकदम तेज चमक के साथ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। चूहा लगभग 20 फीट दूर घास के जंगली मैदान की ओर पहुंचा। मौसम भी जैसे बदल गया। हवा टूटी, घास हिल रही थी और रात का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मैं घूरते हुए देख रहा था। वो छोटा सा चूहा
ताबीज को अपने पंजों में कसकर खींच रहा था। उसकी आंखों में कोई सामान्य चमक नहीं थी, जैसे उसमें कोई और ताकत भर गई हो। वो धीरे धीरे ताबीज को घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जा रहा था। हर बार जब ताबीज जमीन पर घिसटता, उससे एक लाल चिंगारी निकलती और जमीन पर जलती हुई लकीर छोड़ देती। जितना ताबीज घर और मंदिर से दूर हो रहा था, उसमें से लाल आग की लकीरें उठने लगी। हर कदम पर वह एकदम तेज चमक के साथ जलता हुआ दिखाई दे रहा था। चूहा लगभग 20 फीट दूर घास के जंगली मैदान की ओर पहुंचा। मौसम भी जैसे बदल गया। हवा ठंडी, घास हिल रही थी और रात का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मेरी सांसें रुक गईं। मैं हड़बड़ाकर चिल्ला पड़ा, हाँ। मेरी चीख सुनते ही माँ, पापा और रोहित भागकर दरवाजे की ओर झपटे। सब घबराकर एक दूसरे से चिपक गए और डर के मारे कांपने लगे। लेकिन मेरी आंखें अब भी उसी तरफ जमी थीं, जहां चूहा ताबीज को घसीटकर आंगन से बाहर घास के मैदान तक ले गया था। और फिर धड़म ऐसी आवाज हुई कि पूरा घर हिल गया, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो या जमीन के नीचे कोई बम फटा हो। धुएं का एक भारी गुबार उठा। लाल आग और काला धुआं मिलकर हवा में मथ रहे थे। उस धुएं में चूहे का शरीर फटकर चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गया। उसकी चीथड़ियों से सड़ी हुई मांस की बदबू चारों तरफ फैल गई। हम सबने अपनी आंखें ढक लीं। लेकिन अगले ही पल वही धुआं ऊपर उठते उठते एक आकृति बनाने लगा। हवा सर्द हो गई, घास कांपने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया। धुएं से बने लंबे हाथ, जिनके पंजे जमीन को खुरच रहे थे। लंबी, गंदी, काली जीभ जमीन पर घसीटती हुई। आंखों की जगह 2 खून में डूबे गोले, जो ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में जलती हेडलाइट्स। उसका हर बढ़ता कदम ऐसा लगता मानो धरती हिल रही हो। और उसकी हंसी, वो हंसी अब सिर्फ कानों में नहीं गूंज रही थी, बल्कि सीधा दिल को चीर रही थी। तुम्हारी जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ सुबक रही थी। रोहित मेरी बाहों को कसकर पकड़ चुका था। और पापा, उनकी आंखें एक पल को भी उस भयानक खेल से हट नहीं रही थीं। यही था वो लम्हा जब सबने अपनी आंखों से शैतान का जन्म देखा। शैतान ब्रोकर की हंसी पूरे घर को हिला रही थी। उसकी छाया इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आंगन से लेकर घर की दीवारों तक काली परछाई नाच रही थी। माँ के होंठ कांप रहे थे। रोहित का चेहरा पीलापन लिए जड़ हो चुका था। मैं खुद भी कांप रहा था, पर नजरें हट नहीं रही थीं। तभी पापा ने अचानक सांस खींचकर हिम्मत बटोरी। उनकी आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही एक अडिग विश्वास भी चमक रहा था। उन्होंने दबी आवाज में कहा, नहीं, मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। मंदिर ही सहारा है। इतना कहकर वो तेजी से पीछे मुड़े और घर के कोने में बने छोटे मंदिर की ओर भागने लगे। उनके कदम भारी थे, लेकिन इरादा अटल। लेकिन जैसे ही पापा भागे, शैतान की हंसी थम गई। पूरा मैदान अचानक सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ उसकी दबी, गहरी और गूंजदार आवाज सुनाई दी। कहां भाग रहे हो? अगले ही पल उसका एक हाथ, काले धुएं से बना हुआ हाथ, जैसे अपने ही भीतर जिंदा हो, पापा की ओर बढ़ने लगा। हर पल उसकी आकृति बदल रही थी, हवा में फैलती और सिकुड़ती, मानो अंधकार का एक विशाल गुब्बर अपने आप हिलता झिलता हमारे घर की ओर सरक रहा हो, सिर्फ एक ही मकसद लिए, पापा को रोकना। धुएं से अलग होकर हवा में लहराता हुआ पापा की ओर बढ़ा। वो हाथ किसी छाया जैसा, लेकिन नुकीले पंजों से भरा। हवा में तैरता हुआ, धीरे धीरे सरकता हुआ पापा को पकड़ने चला। हम सब दरवाजे से ही चिल्ला उठे, पापा भागो। पापा लगभग मंदिर पहुंच ही गए थे। उनकी उंगलियां भगवान की मूर्ति को छूने ही वाली थीं कि तभी वो धुएं वाला हाथ अचानक उनके पैरों तक पहुंच गया।
एक सर्द और चिपचिपा साया उनके टखनों से लिपट गया। पापा लड़खड़ा गए और अगले ही पल वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। उनके मुंह और नाक से खून की धार बह निकली। हम सब स्तब्ध रह गए। मां चीख पड़ी, हे भगवान! और उसी पल शैतान फिर हंसा। उसकी हंसी इस बार और भी तीखी थी, जैसे कोई लोहे को चीर रहा हो। उसकी आवाज आसमान को फाड़ती हुई गूंज रही थी। तुम्हारी जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा वहीं पड़े रहे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और होंठों से सिर्फ एक टूटी हुई फुसफुसाहट निकली। आह, हे भगवान! इसके बाद वो बेहोश हो गए। हम सब स्तब्ध जमे खड़े थे। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस मौत की तरफ खींच रही हो। और शैतान अब और भी विशाल होकर हमारे ही घर के ऊपर झुकता जा रहा था। पापा मुंह के बल जमीन पर गिर चुके थे। खून उनके होंठों से बह रहा था। हम सब दरवाजे के पास खड़े थे, डर और आश्चर्य में जकड़े हुए। मां ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर और साहस दोनों झलक रहे थे। जैसे ही शैतानी हाथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मां ने रोहित को पकड़े हुए किचन की तरफ दौड़ना शुरू किया। मैं वह सब देखकर मंदिर की तरफ भागा। हर कदम पर धुआं, आग और शैतानी हाथ की भयानक हंसी चारों तरफ फैल रही थी। रास्ते में शैतानी हाथ मां और रोहित का पीछा करता रहा। जैसे ही मां किचन पहुंचने वाली थी, शैतानी हाथ ने उसके पैरों को पकड़ लिया और जोर से खींचा। मां फर्श पर गिर पड़ी। चोट लग गई, लेकिन उसने रोहित को कसकर पकड़े रखा। खून और दर्द के बावजूद मां लगातार खुद को और रोहित को बचाने की कोशिश करती रही। मैं मंदिर से दौड़ता हुआ किचन की तरफ पहुंचा। रास्ते में धुआं और आग इतनी घनी थी कि हर चीज जैसे डरावने परछाइयों में बदल रही थी। मैंने देखा मां दर्द और खून के बावजूद रोहित को पकड़े हुए शैतानी हाथ का सामना कर रही थी। मैंने किचन में पड़ीडी धारदार चाकू को उठाया और जोर से मां की तरफ फेंका। मां, ये लो, खुद को और रोहित को बचाओ! मैं चीखा। मां ने दाहिने हाथ में चाकू थाम लिया। अपने बाएं हाथ से रोहित को कसकर पकड़े रखा। अब मां ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और शैतानी हाथ के हमलों का सामना करना शुरू किया। शैतानी हाथ की हरकतें धुएं में बदलकर अचानक अलग अलग दिशा से हमला करता। कभी फर्नीचर, फूलदान या बर्तन हवा में उछलते। हर झटका घर में तूफान मचाता, चीजें टूटती और गिरती। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी और आग के लाल और काले धुएं से बनी उसकी परछाई विशाल और भयानक दिख रही थी। मां ने चाकू घुमाया और हाथों से हमले रोकने की कोशिश की। मां ने उस शैतानी हाथ को अपने पास आता देख जोर से चाकू से हमला किया, पर चाकू छूटे ही वो शैतानी हाथ धुएं में बदल गया और दूसरे ही पल एक एक सर्द और चिपचिपा साया ने मां के दाहिने हाथ को पकड़ लिया, जिसमें चाकू था। शैतानी हाथ ने जोर लगाकर मां के हाथ को मोड़ा और आगे खींचने लगा। मां चीखती रही, हर वार में दर्द झेलती रही। इतने में शैतानी हाथ ने मां के बाएं हाथ पर वार किया। इस वार से रोहित का हाथ मां के पकड़ से छूट गया और शैतानी हाथ रोहित को घसीटते हुए घर से बाहर मैदान की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में धुआं और आग चारों तरफ फैल रही थी और शैतानी हाथ की हंसी और भी डरावनी हो गई थी। घर में तूफान मचा हुआ था। मैं समझ गया कि अब मेरी पूरी जिम्मेदारी रोहित की है। रास्ते में हर कदम पर धुआं घना हो रहा था। आग की लपटें चारों तरफ उठ रही थीं और शैतानी हाथ की भयानक हंसी जैसे आसमान को चीर रही थी। हर झटका, हर गिरती चीज, फर्नीचर, बर्तन, फूलदान, जैसे घर में तूफान मचा रहा था। हमारी सांसें रुकती जा रही थीं। हर पल दिल पर भारी डर का साया था। मैं दौड़ता हुआ मां के पास पहुंचा। मां खून और दर्द के बावजूद खड़ी रही,
हाथ फैलाकर मुझे रास्ता दिखा रही थी। जाओ बेटा, रोहित को बचाओ। उसकी आवाज डर और साहस का मिश्रण थी। मैंने रोहित की तरफ देखा। शैतानी हाथ उसे अपनी पकड़ में कसकर घसीट रहा था। रोहित अब असहाय था। उसकी चीखें हवा में खो रही थी। मैं दौड़ते हुए उसके पीछे गया। हर कदम पर धुएं और आग के बीच जैसे साए जीवित हो उठे हों। मैदान तक पहुंचते पहुंचते शैतानी हाथ ने रोहित को जमीन से उठा लिया और हवा में झूलते हुए अपने विशाल धुएं और आग के साए वाले रूप में मैदान के बीच खड़ा हो गया। रहस्यमय आग और धुएं की परतों से उसका शरीर विशाल और डरावना बन गया था। उसकी आंखों की जगह लाल जलती हुई पुतलियां चमक रही थी और हर हंसी जैसे आसमान को चीरती हुई आती। उसके हाथ धुएं और आग से बने जमीन को खुरच रहे थे। मैदान में खड़ा हुआ शैतानी हाथ अब अपने शिकार रोहित के साथ खेल रहा था। हर झटका और हर कदम से जमीन कांप रही थी। हवा में डर का भारी साया फैल रहा था। मैं अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर दौड़ता हुआ रोहित की ओर बढ़ा। मां ने पीछे खड़े होकर मेरी आंखों में साहस भरने की कोशिश की। बेटा, भगवान का नाम लेकर करो, उसने जोर से चिल्लाया। शैतानी हाथ अब पूरी ताकत से रोहित को घसीट रहा था, लेकिन मैं जान गया कि अब रोहित को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। धुआं, आग और शैतानी हाथ की भयानक हंसी के बीच मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ अपने भाई रोहित के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काला हाथ जिसने रोहित को अपनी पकड़ में लिया था अब उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले चुका था। रोहित अब मेरा भाई नहीं रहा। उसके शरीर में शैतान का रूप उतर चुका था। उसने मेरी ओर झपट्टा मारा। मेरी गर्दन पर उसकी ठंडी और कठोर पकड़ लगी। मैं चीखा, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा भाई हूं। लेकिन वह शैतान हंसने लगा, एक डरावनी भयानक हंसी जो मेरे कानों में घंटों तक गूंजती रही। उसने पकड़ और भी मजबूत कर ली और मेरी सांस रुकने लगी। मेरे शरीर में भय की लहर दौड़ रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगीं, सांसें थम रही थीं। और तभी मेरे गले में पड़ी हनुमान जी की माला अचानक मेरे गले में जल उठी, क्योंकि शैतान के वशीकरण में मेरा भाई रोहित मेरा गला कसकर दबाए हुए था। मेरे गले में पड़ी माला की लपट जैसी शक्ति से उस शैतान की पकड़ में तड़प शुरू हो गई, जो अब रोहित के शरीर में था। माला की ज्वालामय ऊर्जा ने उसकी शक्ति को झकझोरा और उसे दर्द से कराहते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जैसे आग की लपटें उसमें से निकल रही हों। शैतान दर्द से कराह उठा। उसने जोर जोर से आवाज निकाली और मेरी पकड़ ढीली हो गई। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, सांसें फूंक फूंक कर ले रहा था। मां ने अपनी कटी कलाई पर कपड़ा बराते हुए बाहर की ओर भागी कि वो हम दोनों भाइयों को बचा सके। उनकी आंखों में डर और राहत का मिश्रण था। पापा भी धीरे धीरे होश में आने लगे। मैंने आंखें उठाकर देखा, वो डरावना शैतान अब मैदान में खड़ा था, लंबा, विशाल, गंदा, शैतान जैसा। और मेरे भाई रोहित बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। और फिर शैतान रोहित के शरीर से बाहर निकल गया। उसकी असली ताकत दिखाई दी। हम सब ठहरे हुए थे, यह नहीं जानते थे कि यह शक्ति कहां से आई। लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, हनुमान चालीसा और भगवान का नाम। होश में आते ही पापा भी घर से बाहर हमारे पास आ गए और पापा चिल्लाते हुए बोले, सब लोग भगवान का नाम लो, उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। हम सब जोर जोर से चिल्लाए, जय बजरंगबली, बजरंगबली हमारी रक्षा करें, जय बजरंगबली, बजरंगबली हमारी रक्षा करें। और तभी एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हमारी तरफ आई। यह वही ट्रक था सरदार जी का, लेकिन इस बार सरदार जी का रूप बदल चुका था। उनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। वह धीरे धीरे शैतान की तरफ बढ़े और हर कदम पर उनका प्रकाश अंधेरे को जला रहा था। शैतान ने हमला किया,
लेकिन सरदार जी ने उसे रोक दिया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई शैतान और सरदार जी के बीच। हवा में आग और धुआं, छायाएं और रोशनी सब मिलकर एक डरावना दिव्य दृश्य बना रहे थे। सरदार जी का रूप धीरे धीरे भगवान के स्वरूप में बदलने लगा, पूरी महिमा और शक्ति के साथ। उनके हाथों से निकली ऊर्जा ने शैतान के साये को काट दिया। शैतान चीखते हुए पीछे हट गया, उसकी शक्ति कम होती गई। मां, मैं और पापा सब खड़े होकर इस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। हमारी आंखों के सामने एक वास्तविक चमत्कार हुआ था। भय, अंधकार और शैतान का नाश भगवान के प्रकाश और शक्ति से। रोकर चीखते हुए पीछे हट गया, उसका शरीर कांपने लगा। सरदार जी की आवाज गूंजी, तेरा खेल खत्म, तेरा समय पूरा। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, घर की दीवारें स्थिर हो गईं, बिजली वापस आ गई और ब्रोकर की चीख पूरे मोहल्ले तक गूंज गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, मिट्टी में धंस गया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब कमरे में सिर्फ वो दिव्य रोशनी बची थी। हम सब ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सरदार जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, डरो मत, जब भी पुकारोगे हम आ जाएंगे। रात का अंधेरा घना हो चुका था। घर के अंदर हर चीज सन्नाटे में डूब गई थी। तभी एक शांत और शक्तिशाली हवा दौड़ी। हम सबकी सांसें जैसे रुक सी गई। धीरे धीरे हवा की आवाज, हल्का पंखों का हिलना, दरवाजे की खड़खड़ाहट। सरदार जी का रूप बदलने लगा। पहला रूप हनुमान जी, उनकी विशालता, सिर पर मुकुट, पीठ पर गदा, आंखों में क्रोध पर हर कदम से सुरक्षा। हमारे भय को उनके रूप ने पिघला दिया। फिर उनका रूप बदलकर नानक देव हुआ। शांत मुस्कुराता चेहरा, आंखों में अनंत करुणा। उनका हर हाथ फैलते ही घर में सुकून फैल गया। हवा में मिठास। और फिर कृष्ण, मुस्कुराता चेहरा, मोरपंख का आभास, आंखों में आनंद और स्नेह। सारी बेचैनी और भय उनका स्पर्श पाकर गायब हो गया। अचानक उनका रूप बदलकर नरसिंह बन गया। चेहरा क्रोधित, आंखों में आग, जैसे कोई बुराई इस जमीन को नुकसान पहुंचाए, उसका विनाश निश्चित हो। हमारा डर और असुरक्षा उनके क्रोध के सामने घुलकर समाप्त हो गया। फिर सब रूप धीरे धीरे एक में विलीन हो गए। एक दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया। हम सब आंखें बंद करके उस प्रकाश की शक्ति महसूस कर रहे थे। सुबह होते ही घर की चौखट पर बने गहरे सुनहरे चरण चिन्ह दिखाई दिए। प्रत्येक चरण से हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा था। रात के अंधेरे में ये चमकते निशान हमारे दिलों और आत्मा पर अंकित हो गए। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण पड़ते ही चरण चिन्ह और उनका प्रकाश अदृश्य हो गया, लेकिन हमारे दिलों और आत्मा पर उनका प्रभाव स्थायी रह गया। हम जानते थे ईश्वर ने इस जमीन और घर की रक्षा की, और उस रात डर, सस्पेंस और दिव्यता सभी का मिला जुला अनुभव हमारे अंदर हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक प्यार भरा अंत, जहां भय समाप्त हुआ और आशीर्वाद स्थायी हो गया। रात खत्म हो गई थी, लेकिन घर की दीवारों पर अभी भी वो खरोंचें मौजूद थीं, मानो ब्रोकर की आत्मा ने चेतावनी देकर छोड़ा हो। क्या सच में वो श्राप खत्म हुआ, या ये तो बस एक शुरुआत है? क्या अगली बार उसकी दस्तक किसी और दरवाजे पर सुनाई देगी? क्या अगली बार वो नाम तुम्हारा होगा? और अब आपसे एक गुजारिश है, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार कौन सी परछाई यादों के झरोखे से बाहर आएगी ये कोई नहीं जानता।